दोस्तों, यह एक छोटी सी चीज हमेशा अपने जेब में रखना पूरी दुनिया झुककर सलाम करेगी, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। जी हाँ, आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। आपको बता दें, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुम हमेशा अपने जेब में रखोगे तो यूँ समझ लो कि तुम्हारे नसीब का द्वार खुल जाएगा। अगर यकीन ना हो तो एक बार आजमा के देख लेना। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार आप लोग इसे जरूर ही अंत तक देखिएगा। तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि हमारा जो बताया गया यह उपाय है, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। और कई लोग तो इस उपाय को करके अपने जीवन काल में बदलाव करना शुरू भी कर दिए हैं। परंतु इनमें एक चौंका देने वाली बात तो ये है कि इनका आप लोग नियम अनुसार यूँ कह सकते हैं कि उपाय कर सकते हैं। अगर नियम अनुसार उपाय नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा भी नहीं होगा और ऊपर से आपको नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा। इसलिए इस उपाय को आज तक हम आपको नहीं बताए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक ना देखकर, सारी बातों को ना समझकर इस उपाय को करें। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, अंत तक नहीं देखते हैं और बाद में जब उनके जीवन में वह समस्या रह जाता है तो फिर वह कमेंट करते हैं। तो आज का यह वीडियो उन सभी के लिए है जो वीडियो को अंत तक देखने वाला है। जो अंत तक नहीं देखेगा उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल भी लाभकारी साबित नहीं होगा। बल्कि अगर इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर तुम इस उपाय को करने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन काल में उल्टा ही उल्टा होगा। तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ बढ़ने लगेंगे, तुम्हारे जीवन काल में आ रही मुसीबतें बढ़ने लगेंगी। और वहीं अगर एक बार इस वीडियो को अंत तक देखकर, सारी बातों को समझकर, किन बातों का ध्यान रखना है यह समझकर अगर इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ही लाभ होगा। इस उपाय को करने से तुम्हारा नसीब का द्वार खुल जाएगा, बंद पड़ा किस्मत का ताला भी खुलेगा। और यही नहीं बल्कि मित्रों, जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से जिस चीज़ का तुम इंतजार कर रहे थे वह चीज़ अब तुम्हारे जीवन काल में तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह छोटी सी चीज़ क्या है और उस दौरान हमें किस बात का ध्यान रखना है, कौन कौन से गलती नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले जितने भी लोग शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी बड़े भक्त कमेंट बॉक्स में शनिदेव का एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार जयकारा लगा देते हैं, उनके जीवन काल में उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य कर्म क्या चीज़ होता है इसे तो आप लोग भली भांति समझते हैं। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे व्रत भी रखते हैं और बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी करते हैं। पर तभी भी किसी किसी को पुण्य प्राप्त होता भी है और किसी किसी को नहीं भी होता है। तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और जिसको पुण्य प्राप्त हो जाता है उनका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाता है। हर चीज़ में हर तरफ से सफलता मिलने लगता है,
हर एक दुख और तकलीफ भी मिटने लगता है। तो आप लोग पुण्य अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे भक्ति भाव के साथ निस्वार्थ भाव से शनिदेव का 5 बार कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दे और वीडियो को लाइक और चैनल को भी निस्वार्थ भाव से पूरे भक्ति भाव के साथ सब्सक्राइब कर ले। ऐसा करने में एक भी रुपए का आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनसे फायदा आपका बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलेगा और यही नहीं बल्कि आपके जीवन काल में इनके वजह से शनिदेव का जयकारा भी आपको यशमय यूँ कह सकते हैं कि लगाते रहना है। शनिदेव के लंबे नाम जप करने से या फिर शनिदेव को ध्यान में रखने से तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ भी मिटने वाले हैं। आपको बता दें कि आप लोग यह समय उन चीज़ों को भी अपने जीवन काल में खोने से बहुत डर रहे हैं जिन चीज़ों को आप लोग अभी तक यूँ कह सकते हैं कि अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल भी नहीं कर पाए हैं। यानी कि जीत से पहले आपको हार सा महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को दूर करें, क्योंकि हार आप लोगों का तब होता है जब आप हार मानते हैं। अगर आप लोग हार भी जाते हैं और हार नहीं मानते हैं तो आपका हार नहीं होता है। तो यह एक उदाहरण है अपने हर कार्य को करने का। तो अब आपको यह उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका अक्सर मन में सवाल होता है, जब भी आपको नुकसान होता है या फिर जब आपका कार्य बिगड़ जाता है, जब आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है, तब आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, जिनमें से एक सवाल यह भी है कि हमारा तो नसीब ही खराब है, हमारे तो किस्मत ही फूटे हुए हैं, तभी हमें इतना दुख और इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम आपको यह उदाहरण दिए हैं, क्योंकि आपका भाग्य खराब नहीं है, बस आपको आवश्यकता है कुछ विशेष बदलाव करने का, कुछ गलती करने से बचने का, क्योंकि उनसे आपका भाग्य बहुत ज़्यादा खराब भी हो जाता है। भाग्य खराब होने के साथ साथ आपके जीवन में दुख और तकलीफ भी बढ़ने लगता है। तो आप लोग सबसे पहले कुछ गलतियां बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद आपको बताएंगे वह एक चीज़ कौन सा है जिसे हमेशा ही आपको जेब में रखना है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि दोस्तों, यश में चाहे आप लोग अपने जीवन काल में कितना भी भलाई कर लो, पर उनका भला मत करना जो बहुत ही पापी स्वभाव के इंसान होते हैं। आपका एक बहुत बुरा आदत होता है कि आप लोग दान पुण्य करने में बहुत भरोसा रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु आपका बुरा आदत ये है कि आप दान पुण्य करते करते कुछ गलती भी कर जाते हैं। कहने का सीधा अर्थ ये है कि आप पुण्य प्राप्त करने के लिए, लोगों का मदद करने के लिए आप खुद ही पाप प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग इस बात को सीधे तरीके से समझने का प्रयास करें कि मान लो आपके एक आस पड़ोस के लोग हैं और वह आपके जीवन काल में आप खुद देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को रुलाने का काम उन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने पाप के काम किए हैं, और उनके जीवन में जब दुख तकलीफ बढ़ जाता है और वह जब आपके पास आकर मदद मांगता है तो आप उनका मदद बिल्कुल ही कर देते हैं। लेकिन आपको उनका मदद नहीं करना है, क्योंकि भगवान उसे स्वयं ही सजा दे रहे हैं। उनके सजा को आप कम नहीं कर सकते, विधि के विधान को आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। यह प्रयास भी मत करना, क्योंकि यह विधि के विधान के खिलाफ है। और जो पुण्य के काम करते हैं उनका अगर आप मदद करेंगे तो फिर आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। कहने का सीधा अर्थ ये है कि जिनका भरोसा भगवान है, जैसे कि भिखारी, पागल व्यक्ति, बूढ़ा औरत जो भीख मांगता है, उनके पास ना ही रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए कुछ है और ना ही और कुछ है,
उनका सिर्फ भगवान है, भगवान के भरोसे ही वे रहते हैं, जीते हैं और अपने जीवन काल में गुजर बसर करते हैं। तो अगर आप उनका मदद करेंगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि हमारे यह तो पड़ोसी हैं, अगर इनका आज हम मदद करेंगे तो यह हमारा कल मदद करेगा। ये सोच आपका बहुत गलत है, क्योंकि इनसे आप लोग बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि गलत सोच रखते हैं। आपको जो गलती नहीं करना है, पहला गलती तो बता चुके हैं। दूसरा, मुंह से गाली गलौच नहीं होना चाहिए। किसी से वाद विवाद के दौरान आप लोग गाली गलौच बिल्कुल मत करना, क्योंकि गाली गलौच करने से ग्रहों की दशा बिगड़ता है, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं बल्कि मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि गाली गलौच करने से ग्रहों की दशा बिगड़ने के साथ साथ नसीब का भी साथ मिलना बंद हो जाता है। और फिर आप चाहे प्रयास बहुत ज़्यादा कर लेंगे, पर आपके कामों का फल आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। तीसरा गलती यह है कि मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग यह समय इस बात का भी ध्यान रखें कि चाहे आप लोग कहीं भी यात्रा पर जाते हैं, कहीं भिखारी पागल व्यक्ति दिखाई पड़ता है और देने के लिए आपके पास छुट्टे पैसे नहीं है, वह आपके सामने हाथ फैला देता है, तो उस समय आपको कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा। उसे भले ही आप खाने पीने की वस्तु दिला दे बगल की दुकान से, या फिर अगर कहीं आपको वह सुनसान जगह पर दिखाई पड़ता है तो फिर आप लोग उनका मदद यूं ही कर दें। ऐसे तो सुनसान जगह पर दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी दिखाई पड़ता है तो समझ लेना कि भगवान आपको बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। उसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करना। कुछ ना कुछ देकर उन्हें अगर खुश कर दोगे तो तुम बहुत भले आदमी बन जाओगे और तुम्हारे जीवन काल में दुख और तकलीफों का पूरी तरह से नामो निशान मिटने लगेगा। लेकिन अगर इन 3 गलतियों को करोगे तो दुख और तकलीफ बढ़ने भी लगेगा। अब आखिर वह छोटी सी चीज़ क्या है जो आपको अपने जेब में रखना है? वह छोटी सी चीज़ बहुत साधारण है, परंतु कोई इस उपाय को करता नहीं है। आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप अपने जेब में बस 3 लौंग को रख लें। अगर 3 लौंग आप अपने जेब में भरकर कहीं भी किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि लौंग आपकी ओर सकारात्मक शक्तियों को खींचेगा और वह आपके दिन को अच्छा बना देगा। यूँ कह सकते हैं कि लौंग को रखने से फायदा ये होता है कि भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास जो इर्द गिर्द घूम रहे नकारात्मक शक्ति होता है, उसे कपूर आपके घर में जिस प्रकार खत्म कर देता है, उसी प्रकार लौंग भी आप अगर अपने पास रखेंगे तो इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक प्रभाव होता है वो कम हो जाता है और सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। सीधे तौर पर अगर देखना चाहें तो अगर तुम अपने जेब में कपूर रखते हो कहीं भी जाते समय, तो आपके पास दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी, आपके आसपास दिव्य शक्ति घूमेगी और आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इस उपाय को करने के साथ साथ आप लोगों को बता दें कि जिस समय आप अपने घर आते हैं, उस समय आप उस कपूर को अपने घर से यूँ कह सकते हैं कि बाहर मत फेंकना, फिर से उसे अपने घर में ही लाना है। जी हाँ, आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत ही समय आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। पुराने रुके हुए कार्यों में अचानक से गति आएगा।
रुके हुए पैसे आपके मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वो चाहे आपके रुके हुए पैसे हो या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा, रुका हुआ पेमेंट हो या फिर कहीं फंस गया हुआ पैसा। आपको बता दें, यह समय, आपका अधिकतर समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होने वाला है। कार्य में कुछ चीज़ों की कमी के वजह से आप लोग यश में असफल हो सकते हैं। इसलिए उन चीज़ों की कमी आप लोग बिल्कुल भी मत झेलना, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी को बता दें कि मित्रों, यश में जीवन काल में अचानक से बड़ा उलटफेर होगा। बड़े उलटफेर के साथ साथ बड़े बड़े सफलताएं भी आपको मिलेंगी। और आपको बता दें कि कुछ चीज़ें यश में आपके सोच से परे होंगे। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय मत लेना, नहीं तो फिर आपके असफलताएं भी आपको यश में, यूँ कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाने की बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता है। भविष्य को लेकर आप लोग काफ़ी अग्रसर रहेंगे, काफ़ी ऊर्जा के साथ हर कार्य को करेंगे। कुछ सपने साकार होंगे, वो चाहे किसी चीज़ की खरीदारी से संबंधित हो या फिर आप लोग कहीं भी कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, उनमें अगर दिक्कत आपको देखने को मिल रहा है तो वो दिक्कत आपका खत्म होगा। आप सभी को बता दें, स्वास्थ्य में ज़्यादातर आपको खान पान पर ध्यान देना है। छोटी मोटी स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपके स्वास्थ्य को लेकर अगर अधिक बातचीत करें तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा आपको दिक्कत यश में देखने को खान पान को लेकर मिल सकता है, यानी कि खान पान पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलना जुलना यश में आपका लगा रहेगा। कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, जिसके दौरान आपको कीमती चीज़ों का ध्यान रखना है। यश में आप अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करें। और कहीं भी यात्रा पर किसी कार्य को लेकर जाते हैं तो घर के वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकलेंगे तो वह कार्य आपका बनेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके रुके कार्यों में, आपके कुछ कार्यों में आपके परिवार वालों का सहयोग भी प्राप्त होगा, जो कि आपको काफ़ी अच्छा भी महसूस होने वाला है। कहीं घूमने फिरने जाने की योजना भी बनेगी, जो कि आपके लिए यश में खर्चा भी बढ़ा सकता है। परंतु खर्चे के डर से यह समय आप लोग यह मत सोचिएगा कि आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे तो आपको घूमने फिरने ही नहीं जाना है। ऐसे में आप लोग ज़्यादा गलती कर जाएंगे, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य नाराज़ भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यश में बता दें कि घूमने फिरने जाने की योजना बन रही है तो उस पर आपका हाँ ही होना चाहिए। भले ही आप लोग थोड़ा सोच समझ कर खर्च करें, परंतु आप लोग मना बिल्कुल भी मत करना। इसके उपरांत ही विवाद से दूर रहे, खान पान पर ध्यान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।